सुप्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह मेरी हुई है नदी के किनारे। आप देख सकते हैं यह थामर नदी का किनारा है। बहुत ही सुंदर रमणीक जगह आप देख सकते हैं। इसको रमणीक ही कहा जाएगा। इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं कभी कभी। लेकिन यह मेरी सुबह सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है, प्रातःकाल भ्रमण, उसका आज हिस्सा बन गया। आप देखिए यह थामर नदी हम लोगों की जीवनदायी नदी, मैं जैसा हमेशा बताता रहता हूँ, यह उसी का एक हिस्सा है। बाजू में वृक्ष जो देख रहे हैं, यहाँ पर बंदरों का उत्पात समझ सकते हैं आप, या उनका जीवन। हम उत्पात कहेंगे लेकिन उनका जीवन तो वही है। वो अपने हिसाब से जो कार्य करते हैं वह उनका जीवन है, और हमें लगता है कि उत्पात मचा रहे हैं। इस जगह पर लगभग सैकड़ों की संख्या में बंदर विद्यमान हैं, विराजमान रहते हैं हमेशा। और यह सुंदर सा नदी का किनारा, मौसम के परिवर्तन के कारण आप देखिए, यह जो घास आप देख रहे हैं, यह ग्रीष्म काल के बावजूद भी घास यहाँ पर उगी हुई है और यह दिख रही है। आप देखिए, जबकि गर्मी में हमेशा हम यह देखने को मिलता है कि जैसे ग्रीष्म काल आरंभ होता है और एकदम जगह सूख जाती, वीरान हो जाती। लेकिन मौसम आदमी जैसा हो गया आजकल, एकदम बदल गया है। जैसा मनुष्य बदल गया है वैसे ही मौसम बदल गया है। उसी का एक सुंदर सा उदाहरण यह अच्छी बात है कि जो जानवर रहते हैं उनको भोजन की व्यवस्था कम से कम प्रकृति के द्वारा हो रही, नहीं तो इस समय बहुत परेशानी होती थी। यह आप तट देख रहे हैं, तट, यह ग्रामीण बंधुओं को नहाने के लिए प्रतिदिन उपयोग में आता। आप देखिए ये पत्थर पड़े हुए हैं और ये नदी है, और यहाँ पर एकदम प्राकृतिक स्विमिंग पूल कह सकते हैं आप। प्राकृतिक स्विमिंग पूल, बहुत ही सुंदर ढंग से लोग बाग प्रतिदिन यहाँ पर अपने जीवन यापन जो होता है वह नहाने का कार्य प्रतिदिन करते हैं। अब देखिए अभी ग्रीष्म काल है, गर्मी का है, समर वेकेशन चल रही बच्चों की, समझ सकते हो। यह क्षेत्र किसी सुंदर से हिल स्टेशन से कम नहीं लग रहा। आप देखिए, और अभी सुबह के 6:45 बजे हुए मात्र। हर तरफ यहाँ पर पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है और हर तरफ हरियाली है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सावन भादों का महीना जो होता है उसमें जो हरियाली रहती है वैसे ही देखने को मिल रही है। यह क्षेत्र हमारे सब्जी उत्पादन जो किसान रहते हैं उनका यह मुख्य है। यहाँ पर बंदरों का आप देखिए, ये जो डिगालें वगैरह जो हिल रही हैं, यह बंदरों की बहुलता का घोतक है। वो देखिए आप, एक लाल मुंह के बंदर हैं और यहाँ पर बहुलता में है। ये देखिए, और यदि जंगल हो, नदी का किनारा हो, प्राकृतिक परिवेश हो, उसमें जानवरों की थोड़ी सी चहलकदमी हो, तो यह जगह अपने आप में एक सुंदर सा लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ जानवर भी हैं। मतलब उनको भी यह जगह पसंद आ रही। कम से कम मनुष्य को तो हर जगह पसंद आ जाती, लेकिन जानवर यदि यहाँ पर रह रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे हैं, और अपनी जिंदगी संख्या हमेशा बढ़ती जा रही है उनकी। मतलब उनको यह जगह बहुत ही रास आ रही है, कह सकते हैं आप। यह मैंने आपको बताया, यह जो क्षेत्र है हमारा, यह खेती प्रधान के साथ साथ सब्जी प्रधान है। यहाँ पर देखिए आप, फूल गोभी की खेती हो रही है, और यहाँ पक्षियों का कलरव इस क्षेत्र में जबरदस्त है। ये देखिए आप भी सुनिए। आज लगभग 2 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद मैंने अपनी साइकिल खड़ी किया और 1 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ मैं। और नदी, पहाड़ जो होते हैं वह क्षेत्र की सुंदरता को 4 गुना बढ़ा देते हैं हमेशा।
यह वही क्षेत्र है कि मैं कुछ दूरी पर चलने के उपरांत मुझे नदी का सुंदर सा किनारा मिल गया। मैंने आपको अभी दिखाया। सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शारीरिक व मानसिक व तीसरा सामाजिक भी कह सकते हैं हम। इसमें हमारे जो बंधु रहते हैं उनसे हमारी मुलाकात हो जाती है और शरीर के लिए अच्छा है कि शरीर कम से कम दिन भर बैठना रहता है तो शरीर कसरत, व्यायाम, एनर्जी से भर जाता है। और ये सब प्राकृतिक चीजें जब हम देखते हैं तो प्रेरणा मिलती है निसंदेह रूप में। पक्षियों को देखो, इन विचरण करते हुए जानवरों को, सैकड़ों की संख्या में जब पक्षी अपनी अपनी आवाज से पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देते हैं तो निस्संदेह रूप में ऐसा लगता है कि हमें ऊर्जा मिल गई वो सब देख के, और हमारा घूमना आना जो है वह सार्थक हो गया है। ये नज़ारे देखिए आप, प्राकृतिक वातावरण, कितने सुंदर नज़ारे हैं। यह जो ये वृक्ष दिख रहा है छीन का है, इसे देसी खजूर कहा जाता है। आप जो देख रहे हैं वो छोटे छोटे फल हैं, ये जून के महीने में पक जाते हैं एकदम। इस समय फलों के रूप में विलायती इमली और आम का सीजन चल रहा। आम यहाँ पर भी बहुत से सैकड़ों की संख्या में आम है। चारों साइड में आम के वृक्षों की बहुलता है। और आजकल जब हम छोटे थे तो साइकिल से आम तोड़ने के लिए विशेष जाते थे, लेकिन आजकल वह समय मोबाइल ने पूरा खत्म कर दिया है। मोबाइल का युग आ गया है, बच्चों को ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं है और ना वह ये सब चीज़ से पढ़ना चाहते हैं या फिर इंटरेस्ट भी नहीं है बच्चों का, उन्हें ऐसा कुछ माहौल नहीं मिल रहा है। वीडियो गेम ने बच्चों की जो बचपना है वो छीन के रख दिया है। ये सुंदर सुंदर फूल देखिए जो गमले में लगाए जाते हैं, मधुमालती तो नहीं, रात रानी जैसे सुंदर सा पौधा है। तो मोबाइल के दुष्परिणाम निकल के आ चुका है और यह सब चीज़ें विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। यह आप देखिए खेती यहाँ पर हो रही है, मुझे लग रहा है भटा की खेती है। इतने सारे झाड़ हैं आम के और इतने लदे हुए हैं और गिरे पड़े हुए नीचे बहुत से, लेकिन उन्हें बीनने वाला कोई नहीं है। कृषक है, थोड़ी बहुत बेचते हैं वो, हर कोई उतनी खरीदता नहीं है तो भी उठाने से वो परहेज कर लेते हैं कि पड़े रहने दो। इतनी संख्या में आम, ये तो अभी छोटा है, सैकड़ों की संख्या में आम यहाँ पर पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला ही नहीं है। मैं उठा रहा हूँ, कम से कम मेरा बचपन याद ताज़ा हो जाएगी मेरी फिर से कि हम आम को ढूंढने के लिए इतनी संख्या में यहाँ पर आम पड़े हुए हैं। ये देखिए जबरदस्त है। यह आम जब निकल के आता है एकदम दक्षिण भारत से, आंध्रा से, तो शुरुआती दौर पर 150 रुपये किलो बिकता है और मैं भी लेता हूँ कभी। 150 से 200 रुपये किलो ये आम मिलता है। लेकिन जब ये व्यापक रूप में जब मिलना शुरू हो जाता है तो इसका महत्व नगण्य है। इसे कोई पूछने वाला नहीं, इसे कोई उठाने वाला नहीं है। ये हाल है। जो चीज़ की अधिकता हो जाती है तो फिर इसका महत्व भी शनै शनै समाप्त हो जाता है। ट्रेन हमारी जबलपुर की ओर प्रस्थान करने वाली है स्टेशन से, मेरी नहीं, मतलब प्रतिदिन जो जाती है जबलपुर वो है ट्रेन। ये छीन देखिए आप, अभी जो ग्रीन मैंने आपको दिखाया था ये छीन है, इसे छीन बोलते हैं और इसे देसी खजूर भी कहा जाता है। देसी खजूर, जो खजूर में जो पोषक तत्व होते हैं, गुणवत्ता होती है, वह इसी छीन में होती है। और इसकी भी काफ़ी फार्मिंग की जा रही है बाहर। तो हम लोगों के इसका कोई चलन नहीं है, लेकिन बाहर मैंने देखा राजस्थान तरफ इसके फार्म बनाए जा रहे हैं
और जैसे खेती कर रहे हैं वैसे ही इसके बड़े बड़े वृक्षों को बगीचे जैसे बना के इसकी फार्मिंग की जा रही है। पानी की बहुलता मौसम के कारण जो हो गई, तो अभी तक हर 1-2 दिन में यहाँ पर पानी गिर रहा है। प्रतिदिन का नित्य कार्य हो गया पानी का गिरना एकदम। ये देखिए रोड की हालत है पूरी गीली गीली है। ये देखिए रात में पानी गिरा होगा तो कोई भी वाहन निकला, ट्रैक्टर वगैरह, तो चिपक गई, ये चिपक के निकल गई है। यह इसका उदाहरण कि प्रतिदिन पानी है, इस वजह से खेती है। लेकिन अभी जो पानी का मौसम वह खेती के लिए नुकसानकारी नहीं है, क्योंकि फसल सब निकल के घर में आ चुकी है या बिक चुकी है, तो किसानों को अभी कोई भी घाटा नहीं है। अभी वैसे भी सभी किसान फ्री है, एकदम फ्री मूड में है। शादियों का त्यौहार चल रहा है, सब रिश्तेदारी निभाने में व्यस्त हैं, और जो बाकी हैं वो आराम कर रहे हैं एकदम। जो किसानों के हाथ में जो पैसा आता है उसका उपयोग वह खरीदारी करने में लगे रहते हैं। अपने अपने शौक की जो भी चीज़ें हैं वह सब चीज़ें वह लेते हैं, और पूरा उनका साल भर का सपना पूरा होता है। ये बाजू में देखिए भिंडी लगी हुई है, ये भिंडी का खेत है पूरा। भिंडी की फार्मिंग हुई है लगभग आधा एकड़ में। 40 से 60 रुपए के रेट वर्तमान में चल रहे हैं किलो के। यह क्षेत्र लगभग सब्जी उत्पादक क्षेत्र है के तौर पर जाना जाता है, और यहाँ अधिकांशतः जो कृषक हैं वो सब्जी लगाकर ही अपनी खेती में धन अर्जित कर रहे हैं, समझ सकते हैं। ट्रेन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। मेरा सुबह इस समय निकलना और ट्रेनों का आना एक संयोग जैसा है, मतलब प्रतिदिन का है वो। यह बैल भी मुझे बहुत गौर से सुन रहे हैं, देखो आप, ये देखिए, एक कृषक का धन। कृषि प्रधान देश में कृषि का जो कृषक का मुख्य धन है, जो सबसे सहयोगी है, वह यही होते हैं बैल और गाय। बैल से वह अपनी खेती करते हैं। देखिए सुंदर सी सार बोलते हैं, जहाँ बैल रहता है निवास से, जानवर जो रहते हैं अपने बैल या गाय, उनको रोकने का जो स्थान बनाया जाता है या उनका जो घर बनाया जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं, उसे सार कहा जाता है। ये देखिए इतने आम यहाँ पर हैं, इतने साइज के आम हैं, और कोई उठाने वाला नहीं। मैं ही आया हूँ सबसे पहले लगता है, या फिर कोई आते नहीं होगा। तो सुबह आओ, ये सब चीज़ें यदि मिल जाएं तो ये भी अपना अलग अनुभव है, अलग मज़ा है अपना। क्या आम का झाड़, विशाल विशाल वृक्ष देखिए आप। पक्षियों का घर, वृक्ष होंगे शीतलता रहेगी, फलदार होंगे तो फल देंगे, और कुछ नहीं होगा तो ऑक्सीजन देंगे, और पक्षियों को रहने का सुंदर सा स्थान देंगे, रैन बसेरा। उपयोग की बात की जाए तो हर वृक्ष जीवन के लिए लाभकारी है, मनुष्य के जीवन के लिए लाभकारी है। प्रत्येक पत्ता अपने जीवन काल में 3 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन दे देता है। यदि हम उस पैमाने पर नापें कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगे रहते हैं, प्रत्येक पत्ता किसी भी वनस्पति का अपने जीवन काल में 3 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन प्रदान करता है। सोचिए आप कितना बहुमूल्य कार्य एक छोटा सा पौधा भी है तो वह करके चला जाता है हम लोगों के लिए।
यह छीन का झाड़ है। नारियल जैसा दिखता है पर है नहीं, नारियल के पत्ते अलग रहते हैं, कुछ कुछ अंतर है। यह छीन के झाड़ है, देसी खजूर। छोटे से बढ़ने शुरू होते हैं तो पत्ते उनके ऐसे रहते हैं। देखिए ये छोटा सा झाड़ है और ये बढ़ते बढ़ते 10, 15, 20 फीट जो जितना बढ़ सके बढ़ जाता है। और यहाँ पर इन छीन का जो वृक्ष है इससे झाड़ू बहुलता में बनाई जाती है। यह हाथ से बनाने वाली जो कला है, इस साइकिल भी यहाँ पर मेरी खड़ी है। और यहाँ से मैं पैदल गया था, नदी से यहाँ तक आने में मुझे 15 मिनट 40 सेकंड का समय लगा। 15 मिनट जाना, 15 मिनट आना। आज की साइकिलिंग मेरी जो हुई 4 किलोमीटर, और पैदल मैंने लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर का सफ़र पदयात्रा की। ये सुंदर से नज़ारे आप देखिए। सुबह के लगभग 7 बजने वाले हैं, इसके आसपास का टाइम हो गया होगा। और गर्मी के कारण सूर्य एकदम जल्दी निकल जाता है और इसकी रोशनी जो है जल्दी से तेज हो जाती है। इस वजह से धूप का असर सुबह से ही तेज दिखने लगता है। इस टाइम में जो पत्तों की हरियाली है, ये जामुन का वृक्ष है। देखिए इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर हरियाली है कि कलर भी ना हो पाए, इतना सुंदर कलर है। देखिए आप, एकदम चटक कलर बोलते, चटक हरा रंग एकदम। चलिए मित्रों, फॉलोवरों, जहाँ जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल या मेरा फेसबुक पेज फॉलो ना किया हो तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, कृपया मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और थोड़ा सा प्रोत्साहन देने का कष्ट करें। मैं इतनी सुंदर सी वीडियो जो मुझे लगती है, मैं आने वाले समय में आपको बहुत और भी कुछ कुछ नया होगा तो वह दिखाने का प्रयास हमेशा करता हूँ, करता रहूँगा। प्रतिदिन मेरी साइकिलिंग हो रही है, आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगली सुबह में किसी नई जगह के साथ। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम, सादर जय जिनेंद्र।